A very good morning, my lovely children. Today we will read a story about a girl, Helen Keller. So let us start. It was the summer of 1880. This is a story. This is a story of the year 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. There was a baby girl and she was born in the town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. The name of the girl was Helen Keller, given to her by her parents. But one day the baby became ill. एक दिन वो ill हो गई. Ill means बीमार हो गई. And the day after day her fever stayed high. And she had fever and it becomes high and high day after day. So everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, there is nothing more we can do. The baby may not live. सभी उसकी हेल्प करते रहे कि वो ठीक हो जाए, लेकिन उसके जितने भी रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स थे बट वो ये कहते थे कि हम और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लगता है बेबी बच नहीं पाएगी. द बेबी मे नॉट लिव. हेलन लिव्ड, बट हेलन बच गई. बट शी वॉज नॉट सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन वो वैसी नहीं रही जैसी थी वो. उस इलनेस के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ गई. समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग. उसके साथ कुछ ना कुछ रॉन्ग हुआ. हर मदर सैड. उसकी मदर ने बोला कि लगता है कुछ रॉन्ग है, मतलब उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है. एट लास्ट दे फाउंड आउट वट वॉज रॉन्ग. उनको पता चल गया कि उसको क्या प्रॉब्लम है. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. उनको ये पता चल गया कि जो हेलन केलर जो गर्ल थी, बेबी गर्ल, वो ना तो वो सुन सकती थी ना देख सकती थी. शी वॉज अनेबल टू सी एंड हियर. या तो द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. बेबी बड़ी हो गई, उसके बाद वो एक लिटिल गर्ल बन गई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके पेरेंट्स को बहुत बुरा लगता था. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. और वो कई बार रोती थी जब उसको प्रॉब्लम होती थी, वो सुन नहीं पाती थी और देख नहीं पाती थी. गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से. उसके फादर बोलते थे उसको जो चाहिए उसको दे दो. तो कई बार उसको कुछ बोलना होता था, कुछ वो देख नहीं पाती थी या वो सुन नहीं पाती थी, तो वो अपनी मदर को इशारा करती थी. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल. वो सुन नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी, बट वो खुद देखने में बहुत प्यारी लिटिल गर्ल थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कई लोगों को लगता था वो कुछ सीख नहीं पाएगी, क्योंकि वो देख नहीं पाती, सुन नहीं पाती, तो वो कैसे कुछ सीख पाएगी, वो स्कूल भी कैसे जा पाएगी. कई लोगों को लगता था कि वो कुछ सीख ही नहीं पाएगी अपनी लाइफ में. हर मदर डिड नॉट एग्री. हेलन इज़ वेरी स्मार्ट. उसकी मदर ये बात नहीं मानती थी कि वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी. वो कहती थी हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर. हेलन बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत स्मार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसको समझें कैसे. शी इज़ लॉक अप इनसाइड हर सेल्फ. वो हमेशा अपने आप को बंद किए रहती है अंदर. हमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती है. हेलन बिगिन टू ग्रो वाइल्ड. जब उसको प्रॉब्लम होती थी तो वो वाइल्ड हो जाती थी, आई मीन फ्रस्ट्रेट हो जाती थी. जब वो जो चाहती थी वो नहीं कर पाती थी तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, वो अपने आप को बंद कर लेती थी. शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर. और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने के बाद वो अपनी हेयर को किसी को कॉम्ब नहीं करने देती थी. हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी. उसके क्लोथ्स हमेशा डर्टी रहते थे. शी वॉज ऑफन एंग्री. उसको गुस्सा भी आता था.
क्योंकि उसको प्रॉब्लम होती थी तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता था, उसको कई बार गुस्सा आता था, वो किसी से बात भी नहीं कर पाती थी, वो क्योंकि उसको सुनाई नहीं दे पाता था, वो देख नहीं पाती थी। समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। कई बार वो फ्लोर पर लेट जाती थी और अपनी फीट को किक करती थी, अब मतलब अपने पैरों से अपना गुस्सा जाहिर करती थी, अपना गुस्सा वो दिखाती थी, उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, वो फ्रस्ट्रेट हो रही है, उसको वो फ्लोर पे कई बार लेट जाती थी और अपने पैरों से किक करती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर। उनके पेरेंट्स को लगा कि उसके लिए एक टीचर, हमसे ये नहीं हो पा रहा है, हमें एक टीचर रखनी चाहिए। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलेन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलिवन ने एग्री हो गई कि वो हेलेन को वर्ल्ड दिखाएगी। हालांकि हेलेन को दिखाई नहीं देता था, बट मिस सुलिवन उसकी कैसे हेल्प करेगी, लेट अस सी। मिस सुलिवन गेव हेलेन अ डॉल। डॉल स्पेल्स डॉल, डॉल। तो हेलेन ने मिस सुलिवन ने हेलेन को एक डॉल दी, उसके हाथ में एक डॉल दी। डॉल उसको दिखाई तो नहीं दे रहा था, बट शी कैन फील, एंड उसको सुनाई में नहीं दे रहा था, बट वो बोल तो सकती थी। शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर इनटू हेलेन्स हैंड। उसने हेलेन के हैंड से उसके फिंगर से DOLL टच करवाया और फील करवाया और बुलवाया। शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस, और कुछ साइन देकर उसको ये लेटर्स बनवाए, DOLL। हेलेन कॉपीड हर टीचर। हेलेन ने अपने टीचर को कॉपी किया, एंड स्पेल्ड DOLL, और बोली DOLL। मीन्स उसको बोलना आता था, लेकिन वो सुन नहीं सकती थी और वो देख नहीं सकती थी। तो जो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो वो साइन लैंग्वेज सीखता है बेटा। तो साइन उसको टच करवाया और बुलवाया, बट डिड नॉट अंडरस्टैंड। अब उसको समझ तो नहीं आया कि ड और ल क्या है, बट शी वॉज डूइंग, उसको नहीं पता लग रहा था वो क्या कर रही थी, बट शी वॉज फॉलोइंग हर टीचर। हेलेन लाइक्ड मिस सुलिवन। हेलेन को अपनी टीचर बहुत अच्छी लगती थी। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड। वो थोड़ी स्ट्रिक्ट थी लेकिन काइंड भी थी साथ साथ। शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलेन। उसने हेलेन को बहुत सारे वर्ड सिखाए ऑन हर हैंड, डे एंड नाइट। हैंड्स पे टच फील करवा करवा के बहुत सारे वर्ड्स को हेलेन को सिखाए, टू मेक हेलेन अंडरस्टैंड। और हेलेन को वो फील करवाती थी, और उस थिंग के साथ जो लेटर थे, जो वर्ड थे, वो बुलवाती थी, ताकि वो एसोसिएट कर पाए कि कौन सी थिंग का लेटर कौन सा है। तो वन डे हर टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन हेलेन उसकी टीचर ने उसको रनिंग वाटर में फील करवाया। देन शी स्पेल्ड वाटर सडनली हेलेन अंडरस्टूड वाटर मेंट समथिंग वेट। तो उसको पता चल गया, अगर कुछ गीला होगा, रनिंग ओवर हैंड, जो उसके हैंड से फिसल जाएगा, वो वाटर होगा। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स। उसने वो वर्ड समझने लग गई। धीरे धीरे उसको पता, देख, यू कैन सी द पिक्चर, वो थिंग्स को फील करती थी और बोलती थी। बेशक उसको दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था, बट शी कैन फील बाय टच। हमारे बेटा 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आइज़, नोज़, हैंड मीन्स टच, और ईयर एंड टंग। तो उसके 2 सेंस ऑर्गन्स काम नहीं करते थे, 3 सेंस ऑर्गन्स तो काम करते थे। आइज़ और ईयर उसके वर्क नहीं करते थे, लेकिन उसका हैंड, मतलब उसका टच, और उसका माउथ, जिससे वो बोल सकती थी, और नोज़ तो चलो स्मेल वर्क करती थी, बट तो उसने अपने 2 सेंस ऑर्गन्स को वर्क नहीं किया, तो उसने अपनी सारा पावर अपनी 3 सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करने के लिए लगा दिया। सो स्टूडेंट्स,
She understood the words were the most important things in the world. उसने समझ लिया कि वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है. जब तक आप वर्ड्स को नहीं समझोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. अब उसको जो भी बोलना होता था, जो भी बताना होता था, शेयर करना होता था, वो वर्ड्स को बोलकर बता देती थी, शेयर कर देती थी. अब वो बिल्कुल इरिटेट नहीं होती थी, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट नहीं होती थी. उसकी टीचर ने उसको बहुत हेल्प करी इस वर्ल्ड में अच्छे से सीखने में, जीने में और अपनी चीज़ें शेयर करने में. न्यू वर्ड्स आर डियरली, इलनेस, एग्रीड, इम्पॉर्टेंट. स्टूडेंट्स, read this chapter on your own and do these new words in your notebook. Thank you and have a nice day.